औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टर्मिनोलॉजी का जिक्र हुआ, रूह नफ़सानी। ये क्या है? रूह नफ़सानी क्या चीज़ है? देखिए, एक चीज़ होती है ना, आपको विजिबल नहीं होती, ठीक है जी। रूह है चूँकि, तो हमें इसका विजिबिलिटी नहीं है कि नज़र नहीं आती, लेकिन जो असल में दिमाग जो कंट्रोल करता है ना मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, वो कैसे करता है? प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर ये क्या चीज़ है? देखिए जी, एक तमाम किस्म के जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे उंगलियां हैं, एक उंगली है, मैंने इस उंगली को हिलाया, मैंने इस उंगली को पीछे किया, इस उंगली को हिलाया, इसको आगे किया, दूसरी को पीछे किया, ये कैसे हो रहा है? कमाल है। आँख को मैंने खोला, आँख को मैंने ऊपर किया, नीचे किया, या इधर किया, इधर किया, ये कैसे मुमकिन है? ये मैंने एक टांग आगे की, एक टांग पीछे की है जी, या मैं दोनों टांगों पे बैलेंस होकर खड़ा, ये कैसे मुमकिन है? ये तमाम के तमाम रूह नफ़सानी के कंट्रोल के ज़रिए मुमकिन है, कंट्रोल के ज़रिए, हर के साथ के ज़रिए। ये होता कैसे है? बुनियादी तौर पे ना, ये जो हमारा ब्रेन है, ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन में से ये जैसे ये निकल रहा है, हराम मगज़ निकल रहा है, या जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं वो निकल रहा है, और फिर इस दिमाग से कुछ जो है असाब निकल रहे हैं, और कुछ इनसे निकल रहे हैं, जो 31 जोड़े हैं वो निकल रहे हैं, है जी। तो दिमाग जो है ना, तमाम जिस्म को ये दिमाग ही कंट्रोल करता है। कुछ कंट्रोल जो है हराम मगज़ के पास है, कुछ कंट्रोल है। जैसे आपका हाथ अनजाने में किसी गर्म चीज़ से लग गया तो क्या होगा? आप हाथ से एकदम खींचेंगे, ठीक है जी। ये जो कंट्रोल है ना, एकदम जो आपने खींचा ना, ये दिमाग ने इसको नहीं कहा, ये इन्फॉर्मेशन पहुंची हराम मगज़ तक, और हराम मगज़ ने ही उसको कहा कि इसको पीछे कर दो, ठीक। ये मुमकिन कैसे हुआ? ये बड़ी एक बारीक चीज़ है और इसको समझने की ज़रूरत है। ये असल में करंट्स हैं, ठीक है, करंट है, और ये जो करंट है ना, ये मिली एम्पेयर्स में खारिज होती है, मिली एम्पेयर में, ठीक है। कैसे? मसलन आप देखते हैं ना, 0.25 मिली एम्पेयर, ठीक है जी, 0.26 मिली एम्पेयर, 0.27 मिली एम्पेयर, ठीक है। ऐसे ही ना लाखों किस्म के ये एक एल्गोरिदम है, इसको कहते हैं एल्गोरिदम। ये लाखों किस्म के एल्गोरिदम हैं जो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। हर करंट जो है ना, एक किसी जिस्म के किसी एक हिस्से को ही करंट देती है। मसलन ब्रेन ने 0.25 मिली एम्पेयर करंट खारिज की, और वो सिर्फ इस उंगली के स्पूर के लिए है, ठीक है जी। तो वो बाकी जिस्म उसमें कोई हरकत नहीं करेगा, बाकी जो जिस्म है 0.25 को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। जिस हिस्से को 0.26 एम्पेयर मिलना है, वो हिस्सा ही इसको रिस्पॉन्ड करेगा, बाकी पूरा जिस्म रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये इतनी सेंसिटिव चीज़ होती है कि सिर्फ जिस्म का वही हिस्सा इसको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है जी। अब इनमें से जो कुछ करंट्स है ना, वो जो ऑर्गन है उसमें से जनरेट होकर दिमाग को जाती है, तो दिमाग को फ़ौरन पता लगता है कि इस एम्पेयर की करंट आई है, तो किधर से आई है? जिस्म के फलां हिस्से से आई है। रिकग्नाइज़ करता है ना उसको कि अच्छा जी, वो पाँव की उंगली की जो छोटी उंगली है, उसका जो अगला हिस्सा है, उससे ये करंट आई है, तो इसका क्या मतलब है? दिमाग उसको फ़ौरन इंटरप्रेट करता है कि इसका मतलब ये है, ठीक है जी। तो क्या हुआ कि जाने के लिए भी और वापस आने के लिए भी जो मैसेजेस आते हैं, वो किसके ज़रिए आते हैं? करंट के ज़रिए आते हैं, ठीक है जी। और हर जो करंट है वो जिस्म के किसी एक हिस्से को रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है जी। अगर आपने ये बाल यहाँ से खींचा, यहाँ से, तो दर्द किधर होगा? इसी बाल के नीचे, दूसरे बालों के नीचे नहीं होगा, इसी बाल के नीचे होगा। इसकी अपनी करंट है। ब्रेन को फ़ौरन पता लगता है कि अच्छा यार, ये वाला जो बाल है ना, ब्रेन ने उसको रिकग्नाइज़ किया, अच्छा ये वाला जो है, इसमें से जो करंट जनरेट हुई है वो बता रही है कि इसको किसी ने खींच लिया, ठीक है। तो आप खुद सोचें
कि हमारे सर के ऊपर कितने बाल हैं, हर बाल के लिए एक अलग से करंट है और वो उसको ब्रेन रिकग्नाइज़ करता है। तो यूँ हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक लम्हे के अंदर, जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है ना, कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है, अब इतने बड़े बड़े प्रोसेसर आ गए हैं, इतने बड़े प्रोसेसर आ गए हैं कि वो बिलियंस ऑफ मैसेजेस को एक लम्हे के लिए एनालाइज करते हैं, एक लम्हे में एनालाइज करते हैं। और ये सारे का सारा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, ये अभी तक ब्रेन का 1% भी नहीं है, हमारे दिमाग का 1% भी नहीं है। कैसे, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। जो अभी तक हमने एक प्रोसेसर बनाया है, ये वाला 1 इंच बाई 1 इंच का एक छोटा सा ना चिप बनाया, एक प्रोसेसर बनाया, ठीक। इस प्रोसेसर के 10 बिलियन एटम के ऊपर एक सिग्नल स्टोर होता है। 10 बिलियन एटम के ऊपर एक सिग्नल स्टोर होता है, एक सिग्नल। इसका मतलब ये है कि 10 बिलियन एटम में से एक करामत है, बाकी क्या करें। इंसान इस काबिल नहीं हुआ कि उसके बाकी एटम को यूटिलाइज कर सके। जितनी तरक्की हो रही है, वो तरक्की जो है ना, इस जो 10 बिलियन एटम है, इसमें से एक साइंसदान ने क्या किया, जिसमें 2 सिग्नल स्टोर कर ली, ओह बड़ी वाह वाह होगी, इसने 2 सिग्नल स्टोर कर ली। ये अगला आया ना, उससे 10 सिग्नल स्टोर किए, बड़ी वाह वाह होगी, जो अमेरिका ने तरक्की कर ली है। 10 बिलियन के ऊपर जी 10 सिग्नल स्टोर हुए हैं, देखें जी 10 गुना साइंस आगे बढ़ गई है। और 10 बिलियन में से 10, ठीक है। ये कमाल है, ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है, ठीक है। मेरे उस्ताद थे डॉक्टर इकरामुल्ला, फौत हो गए, अल्लाह उन्हें बख्शे। तो डॉक्टर इकरामुल्ला जो थे ना, वो ये पाउडर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे। पाउडर टेक्नोलॉजी क्या होती है कि ये जो इस चिप के ऊपर आप जो कोटिंग करते हैं, चिप के ऊपर जो कोटिंग होती है ना, वो पाउडर कितना बारीक है, उसका एक ज़रा जो है ना कितना बारीक है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा सर कितना बारीक होता है। वो कहने लगे, यार अगर आप ये जो चिप का एक टुकड़ा काट के ना, इसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखो, एक बोर्ड कहते बहुत ही माइन्यूट टुकड़ा काट के रख लो, तो कहता है इस एक बारीक टुकड़े के अंदर ना आपको गहरी खाइयाँ नज़र आएंगी, आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आएंगे। कहता आप हैरान रह जाएंगे कि इसके अंदर अल्लाह ने ये दुनिया रखी हुई है, ये इसके अंदर है, इतनी बड़ी खाइयाँ, इतने बड़े पहाड़। कहता है इतने बड़े गड़े होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे, यार ये गड़ा किधर से आ गया, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर काम कर रहे थे कि हम इसकी जो एफिशिएंसी है, 1 इंच के ऊपर ना हम कितने नैनो जो है या कितने जो है ना पिको पार्टिकल जो है ना उसके ऊपर हम समा सकते हैं। तो फिर उसको बारीक करते, उसको और बारीक करते, प्रोसेसिंग करते रहे। तो उसका एक प्रोजेक्ट था, जापान हो गए थे, वो प्रोजेक्ट था उन्होंने कंप्लीट किया। वापस जहाँ तक उन्होंने काम किया, ज़ाहिर है फिर आगे किसी और ने काम शुरू किया होगा। तो हमें इन चीज़ों को ना समझने की ज़रूरत है। तो ये मैं इसलिए आपको कह रहा था कि मैं कंपेयर कर रहा था ब्रेन को इस माइक्रोचिप से, ठीक। अब आ जाइए, जो ब्रेन है ना, वो एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करता है। क्वांटम कंप्यूटर की तरह कैसे काम करता है? इन 10 बिलियन यानी 10 अरब एटम में से ना एक एटम आप ले लें, 10 बिलियन में से एक एटम आप ले लें। अब जो एक एटम है ना, वो है सिलिकॉन का। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मुख्तलिफ मदारों में घूम रहे हैं। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक सिग्नल स्टोर कर सकता है क्वांटम कंप्यूटर पे। ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है क्वांटम कंप्यूटर, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी बहुत कम हुई है, ठीक है ना। अभी तक हम कोई एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करने के काबिल नहीं हुए। अभी तक जो है ना, वो हम 1 बिलियन में से एक को ही इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ये क्वांटम कंप्यूटर जो है ना, नई टेक्नोलॉजी आती, जब ये टेक्नोलॉजी आएगी तो शायद क़यामत होगी। यानी इंसान उस हकीकत के करीब पहुंच जाएगा जो अल्लाह ने तख्लीक की है। अभी तक हम उसके करीब नहीं पहुँचे। और हमारा जो ब्रेन है, वाह क्या कहना, हमारा जो ब्रेन है ना, उसका हर एटम जो है ना, वो कई सिग्नल स्टोर करता है, कई सिग्नल निकालता है, एक एक एटम। तो कंप्यूटर का क्या कहना यार हमारे ब्रेन के सामने? इस अल्लाह की तख्लीक के सामने कंप्यूटर किधर है? वो तो इसके
उसमें बिलियन हिस्से में भी नहीं आता। ये इतना सा ब्रेन है, देखिए क्या कर रहा है, ये इतना सा ब्रेन है, सोच भी रहा है, सिग्नल भी दे रहा है, सिग्नल आ भी रहा है, सिग्नल जा भी रहा है। तो रूह नफसानी क्या है? करंट। ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि हर बाल के लिए अलग से करंट। इधर से आप बाल खींचेंगे तो ब्रेन को पता चलेगा कि इधर से बाल खींचा गया है, यहाँ से खींचेंगे तो ब्रेन को फौरन रिकॉग्नाइज होगा इधर से खींचा गया है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। ये तो नहीं कि ब्रेन को पता ही ना चले यार भाई दर्द हो, ये ना पता चले बाल किधर से खींचा गया। कान खींचेंगे तो कान का वो हिस्सा ब्रेन को लगेगा कि इस हिस्से को पकड़ा गया है, पूरे कान को नहीं पकड़ा गया, उस हिस्से को ब्रेन बताएगा कि पकड़ा गया है। तो हर हिस्से की अलग से करंट जनरेट होती है, ब्रेन तक जाती है, ब्रेन उसको उस सिग्नल को पता लगता है उसको कि ये हो गया, वापस जो वो सिग्नल भेजता है तो वो भी उसी करंट के जरिए। और हर हिस्से की करंट मखसूस है। क्या है जी? मखसूस है। ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस फिनोमेना। क्या कहते हैं जी? रेजोनेंस फिनोमेना। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हमारा पूरा जो जिस्म है ना, ये रेजोनेंस फिनोमेना पे काम कर रहा है। ठीक है। यानी एक फ्रीक्वेंसी को ब्रेन रिकग्नाइज करता है और फिर उस हिस्से को मैसेज देने के लिए एक मखसूस फ्रीक्वेंसी निकालता है। ठीक है। तो ये जो हमारा काम है ना रेजोनेंस वाला, ये तमाम जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उसमें यही रेजोनेंस फिनोमेना ये होता है। ठीक है। यही रूह नफसानी है, हमें इसको पहचानने की ज़रूरत है। आप अगर कभी जाए ना, ये जो जिन लोगों का फालिज हो जाता है या कुछ हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं कि मतलब इस हाथ का फालिज हो ना, तो एक मसल को लेके या एक उसको नर्व को लेके ना, तो कहते हैं नर्व कंडक्शन टेस्ट। क्या कहते हैं? नर्व कंडक्शन टेस्ट। तो एक नर्व के ना इधर एक स्विच ऑफ होते हैं, तो एक यहाँ चुप होते हैं। ठीक है। एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ से उसको करंट देते हैं ना। अगर ये इलेक्ट्रोड रिकग्नाइज करे इसके मतलब इससे मेरे से करंट गुजर रही है, बाज़ों का करंट ही नहीं गुजरती। तो फालिज किस चीज़ का नाम है? इन तहरीकात का रुक जाना, रेजोनेंस फिनोमेना का ख़राब हो जाना, रूह नफसानी का ख़राब हो जाना। ब्रेन जो है ना वो 0.25 जनरेट ही नहीं कर रहा। ठीक। तो उस हिस्से को करंट ही नहीं जाएगी। या एक पूरे का पूरे जो ग्रुप ऑफ सिग्नल्स है ना, ग्रुप ऑफ सिग्नल्स, मसलन इस हाथ के लिए एक पूरे सिग्नल का एक ग्रुप है जो इस हाथ को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है जी। वो ब्रेन जारी नहीं कर रहा। तो जब ब्रेन जारी नहीं कर रहा तो हाथ ही काम ही नहीं करेगा।